नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और पॉलिटिकल हम पढ़ रहे थे, ठीक है, भारतीय संविधान। तो बिना समय को गवाए क्लास स्टार्ट करते हैं आगे की। और आखिरी जो क्लास में हमने क्या पढ़ा था, आर्टिकल पढ़ रहे थे हम। आर्टिकल 19 पढ़ा था शायद, है ना। आर्टिकल 19 एक बार थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। चलो, आर्टिकल 19 के ए में क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या आता है, झंडा फहराना, बोलने का अधिकार, आरटीआई, और क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस, पुतला फूकना, ठीक है। आर्टिकल 19 बी में, बी मतलब बैठक यानी सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है। और सी में संगठन बनाने की आज़ादी, स्वतंत्रता, ठीक है। डी में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, ठीक है। और उसके बाद ई में हाँ, कहीं भी जाके बसने की स्वतंत्रता, पूरे इंडिया में, कहीं भी नहीं, कहीं श्रीलंका जाके बस लग गया, इंडिया में कहीं भी जाके स्वतंत्रता रूप से बचने की स्वतंत्रता। और आर्टिकल एफ में बोलो, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। वैसे ये संपत्ति का अधिकार जो है अब हमारा मूल अधिकार नहीं रहा है। क्या मूल अधिकार नहीं रहा, उस दिन मैंने पढ़ा नहीं था जानबूझ के। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया है। कैसा कानूनी अधिकार, अभी बताता हूँ आपको। उसके बाद क्या था, जी, ठीक है। जी में क्या था, रोजगार या व्यवसाय, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। अब देखो क्या बोला मैंने, आर्टिकल एफ 19 का एफ, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की बजाय अब कानूनी अधिकार कर दिया है। कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में अंतर क्या है, जो मूल अधिकार है ना हमारे, उसको सरकार यानी गवर्नमेंट जो है छीन नहीं सकती। मूल अधिकार को गवर्नमेंट छीन नहीं सकती और कानूनी अधिकार को छीन सकती है। बात समझ आया, फर्क क्या है। मूल अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है, और कानूनी अधिकार को गवर्नमेंट छीन सकती है। समझ गए। देखो अब कैसे, कानूनी अधिकार क्या, या क्या संपत्ति किस में डाल दिया, कानूनी अधिकार में। कानूनी अधिकार का मतलब, मान लो किसी किसान के ये खेत है, सपोज उसके ऐसे 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 मान लो 10 खेत है, मान लो ये, ठीक है, 10 खेत है। सरकार ने क्या किया, मान लो कि भाई, मान ले थारे खेत है, ये 10 खेत है, और मान ले थारे ओड़े को रेल पास हो जाए, भाई पटड़ी बिछेगी रेल की, क्या बिछेगी, पटड़ी, ठीक है। भाई रेल की पटड़ी बिछेगी और ऐसे बिछ दिया रही है, हैं, आगे आगे तेरे खेत, तो उन्होंने कहा मैं क्या दे दूँ खेत, मैं तो नहीं देता, मेरा तो मूल अधिकार है, मैं कौन देता, सरकार का मजबूरी। फिर थारो संरक्षक बैठा सुप्रीम कोर्ट, पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट में, अगर जी मेरा मूल अधिकार है और मेरी खेत ज़मीन छीन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना भाई, अपनी रेल नौरे को ले जाओ, नू हाँ अपनी रेल घुमा कर ले जाओ, लेकिन ज़मीन का नहीं हो जाए कुछ। ये एक बात बता यार, रेल घुमानी मुश्किल है, मतलब ज़्यादा फायदा किस चीज़ में भाई, ये ज़मीन खरीद ले ली जावे या यार रेल घुमावा, ज़मीन ले ली जावे, यह फ़ायदा। तो अब लोग अड़के बैठ जाते, भाई हम तो नहीं देंगे, किसी का 1 किल्ला भी आ गया, अगला कर भाई नीचे को ले जा, अंडर ले जा, ऊपर को ले जा, मना मतलब नहीं है, मेरी ज़मीन का नहीं कुछ हो जाए तो ठीक है। तो फिर क्या करा सरकार ने, संसद में जो सरकार थी मोरारजी देसाई की, 44वां संविधान संशोधन किया था, ठीक है। और जो ये संपत्ति का मूल अधिकार है, ठीक है,
इसको मूल अधिकार से निकाल के कानूनी अधिकार कर दिया। अब क्या कानूनी अधिकार का मतलब क्या है? मान लो रेल आ रही है, ये तेरे खेत है, तो पूरा मान ले अकड़ का खड़ा हो जाए, हैं, तेरा दम मारेंगे गेर का, ठीक है, और इन्हें खेत खोद लेंगे, जमीन का मतलब पूरे को रेल ले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करते, उस जमीन की कीमत मिलेगी असली की, मतलब पैसे बहुत ज़्यादा मिला इन्हें, बहुत ज़्यादा मिला। कोई सरकारी प्रोजेक्ट के अंदर आ जाए तो जितनी खेत की कीमत हो, है नहीं, कई बार तो इसका 10 गुना मिल जाए कीमत। मान ले 20 लाख का किला, क्या पता 2 करोड़ का बिक जाए, समझा? वो कीमत तो मिला उन्हें, लेकिन अड़ियली से थे लोग, देवे नहीं थे, भैया हम नहीं देंगे, समझ गए? तो इब वो उड़ता अटका के कानूनी अधिकार कर दिया। अब समझ में आ गया क्या हुआ है? ना ना, अब तो अगर किसी का ज़मीन आ जाती है कोई प्रोजेक्ट के तहत, तो उसने वो ज़मीन तो अपने मिल जाए उन्हें, सरकार ने, वो उनको है ना, उसका मुआवजा मिल जाए उनका। हाँ, जिस तरह थारे खेत में नाले में आई थी नहीं, सरकारी नाले में, और पीछे मिले था उन्हें, मिले थे नहीं, ये बात समझ में? क्यों ले ली थी सरकार ने? क्योंकि कानूनी अधिकार था और उसका मुआवजा मिला था मैंने, मिला नहीं? हाँ, बस फिर और तो फिर ज़मीन भी देखो ना तुम, किसी कड़ा थी, कड़ा नहीं थी, के था के नहीं, वो तो तुम देखो। लेकिन मन तो समझाने के लिए, तेरे पता प्रैक्टिकल है, समझ गया? देखो अब आर्टिकल 20 अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 क्या कहते हैं? दोष सिद्धि से संरक्षण। क्या? दोष सिद्धि से संरक्षण, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव टू कॉन्विक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव टू कन्विक्शन, दोष सिद्धि से संरक्षण। अब इसमें कई चीजें होती हैं, जैसे सजा। ठीक है, सजा देखो क्या होगा। इसका मतलब होता है कि भाई किसी व्यक्ति ने कोई कुछ अपराध हो जाता है उस पर, उससे, ठीक है, या कोई आरोप, किसी ने कोई, मान लो आज से 5 साल पहले कोई अपराध कर दिया, ठीक है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ के उसको कोर्ट के पास लेके कोर्ट ने उसको जेल भेज दिया, ठीक है, जेल भेज दिया। अब 5 साल बाद मान लो जज बुलाता है, उसकी मतलब कि गवाह होती है, सुनवाई होती है, उसको सज़ा जो होगी ना, सज़ा जो होगी वो उस टाइम के मुताबिक होगी कि जिस टाइम इसने जो क्राइम किया, उस क्राइम के समय इस क्राइम की ये सज़ा थी। मान लो उस टाइम कोई चोरी की किसी ने, सपोज भाई मान लो ये लगा लो, मान लो ये बेल्ट है, ठीक है, सपोज भाई ये हीरे की बेल्ट है, सपोज करो, ठीक है, ये किसी ने चोरी कर ली म्यूजियम से, ठीक है, और इसका क्या है, नियम बना रखा है भाई, इसको चोरी करने वाले को 2 साल की जेल है, सपोज करो 2 साल की जेल है, ठीक है। ये चोरी होगी, बंदा पकड़ा गया, महीने में 2 महीने में, मान लो 1 साल बीत गया, 1 साल के बाद लेके आए, तो इतने में क्या किया म्यूजियम वालों ने, इसका एक अलग कानून निकाल के नोटिस निकाल दिया भाई, इसको जो चोरी करेगा ना उसको सज़ा 10 साल की होगी, ठीक है, ठीक है भाई। अब उस बंदे का नंबर आ जिसने चोरी करी थी 1 साल पहले, अब वो क्या मतलब अब उसने सज़ा ई वाले कानून के तहत मिलेगी और पुराने वाले के, पिछले वाले के। अगर कोई ये काल लग जाए भाई ये 10 साल का कानून, 10 साल की सज़ा दो जी ने, तो वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि
अनुच्छेद 10 दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी कि ऐसा दोष जो अब तक सिद्ध नहीं हुआ है उससे संरक्षण, उससे सुरक्षा कौन देगा? आर्टिकल 20। समझे बात? जिस समय पे कोई अपराध किया गया है, चाहे कितना भी समय हो जाए बाद में उसको सजा उस समय के बने हुए कानून के अनुसार ही मिलेगी। ठीक है, प्रेजेंट कानून के अनुसार नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके तहत ही मिलेगी जो उस समय उस सजा का, उस क्राइम की जो है सजा थी। ठीक है, समझ गए बात? देखो, टाइम कानून, सजा इज इक्वल टू टाइम लिख देता हूँ। ठीक है, टाइम कानून। ठीक, एक दूसरा मान लीजिए, दूसरा था एक गलती एक सजा। कैसे? किसी ने मान लो चोरी कर ली एक, हैं? चोरी कर ली एक, या चोरी कर ली, उसने सज़ा मिलेगी उसकी। वो बेचारा सज़ा काट कूट का वापसी आया, फिर उसको ये कर लगे चोर 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 चोर, दोबारा सजा दो। भाई वो दोबारा आरोपी नहीं है, दोबारा वो दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम एक बार उसने अपराध कराया है उसकी सज़ा वो भुगत चुका है। ठीक है, बात समझे? उसकी सज़ा वो भुगत चुका है, अब वो दोषी नहीं है। उसके किए गए, उसके जो आरोप थे, उसके अपराध थे, उसकी सज़ा वो भुगत चुका है, उसकी सज़ा उसको मिल चुकी है। यानी कि एक सज़ा के लिए एक ही बार उसके लिए, क्राइम के लिए, एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जा सकती है, इससे ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती। बात समझ गई? एक क्राइम के लिए बार बार सज़ा नहीं होगी, एक ही बार सज़ा होगी। बात समझे? ठीक है, एक गलती की एक सज़ा। जैसे अब कोई बंदा है, कोई आतंकवादी आ जाए हैं, और बंदूक लेकर ठाव दे हिट आ जाए किसी ने, हैं, तो मार का लुक जा, मान ले लुक गया। अगले दिन आया, अगले दिन फिर ठाव दे हिटा दिया, हैं, ठीक है। अब पुलिस ने पकड़ लिया, वो पुलिस ने मान लो पता लग जाए, पकड़ ले, पुलिस क्या कहेगी? कितने केस चलाओगे इसमें? है दो। अगर वो ये कहे ना जी एक गलती करिए, मन तो एक अपराध कराया है, मेरे तो एक सजा दो, तो क्या होगा? दो ही मिलेगी जब दो मर्डर किया। हाँ, यानी कि गलती उसकी दो है। बात समझा? गलती उसकी दो है, ठीक है, तो उसको सज़ा दो मिलेगी। अगर वो ये बोले एक गलती है जी एक ही सज़ा दो, भाई संविधान में क्या रखा है? एक गलती है एक सज़ा है। एक गलती एक सज़ा तो है, लेकिन वो गलती दो है। अब बात आई समझ में? एक गलती की एक सज़ा है। अगर दो गलती करी ना, तो दो गलती के तहत अगर एक मर्डर की मान लो 20 साल सज़ा है, तो दो की 40 साल सज़ा मिलेगी उसको। कितनी मिलेगी? 40 साल, ठीक है। अब देखो तीसरा होता है खुद के विरुद्ध। खुद के विरुद्ध गवाही, ठीक है, खुद के विरुद्ध गवाही। जिस तरह फिल्म में देखे होगा, फिल्म हो इस तरह उसमें करके रखा एक्टर हुआ है, और वो एक्टर नहीं था, मान लो एक्टर नहीं था, शादी करना चाहता है, प्यार कर उससे, और कई बार के वो उसने लेकर बैठ जाए या कॉलेज में मिल जाए, और
जो एक्टर नहीं हुआ उसका जो बाप हुआ वो या तो बड़ा बिजनेसमैन पाया करा है, या तो बड़ा बिजनेसमैन पाया करा है, चाहे नेता पाया करा है ना, और चाहे गुणा तगड़ा गुंडा पावे, तो वो क्या करेगा, पुलिस का इशारा में, है ना, फिर पुलिस के कर उसने घेर का, कहो तो ना उसकी बेटी छेड़ी, कहो तो ना उसकी चोरी करी, कहो तो ना नू करया, कहो तो ना नू करया, यानी उस पर ये कुआना चाह रहे भाई अपनी जुबान तो बोल तो ना नू करया, बोल तो ना नू करया, यानी खुद के खिलाफ गवाही दवाना चाह रहे हैं। किसके खिलाफ? खुद के खिलाफ, यानी कि भाई वो नू खुद कबूल कर ला भाई तने यू मैंने यू करया है, समझ गया। लेकिन एक बात और, नूब क्या करा नहीं भाई, पुलिस की गवाही चाले नहीं करती कोर्ट में, पुलिस की गवाही चाले नहीं करती। जो खुद के खिलाफ गवाही हुआ ना, मान लो पुलिस वाला आगे नू कह दिया नहीं, कोई मान ले पकड़े जावे, पुलिस लेगी पकड़ के, पुलिस क्या करेगी, जाएगा सेवा पानी तो करना था, लो जी लो 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 आप हमारे अतिथि हो, है ना, है नहीं, नू तो करना रही, वो तो फिर एक पेलू राम ले आओगी, ठीक है, और लीला बना देगी, समझे, लीला बना देगी, क्या कहोगी, बता कड़कड़ता चोरी करी तने, बता मोटरसाइकिल और बस स्कूटी ठाई तने, है नी, नू करे आगे होगा नहीं, हाँ भाई चल बिछा कंबल है, और जिम नू एक बार नू करेगा नहीं बैत, अगला ना जी ठाई थी मैंने, अरे मैं तो पूछता ही नहीं, ना जी मैं ठाई थी, मैं कर लग रहा नू है, दूसरे का लग गया और खुद आदमी भर ले, समझ गया। लेकिन अगर कोई ऐसी कुछ बात हो जाए पुलिस के सामने, हाँ भर लो, हाँ मान लो मारेगी पिटेगी, वो तो कोई मारनी है, लेकिन हाँ भर लो, हाँ जी ठीक है कराया था, क्योंकि कोर्ट के अंदर वो गवाही नहीं चलती। हाँ, जो पुलिस के सामने हमने बयान दिए हैं वो कोर्ट में नहीं चलते, बात समझे, बात समझ आई। कोर्ट में क्या चीज़ चलती है, जो एंटी पार्टी होती है, जिसने केस फाइल करा है, उसने जो आरोप लगाए हैं वो साबित करने पड़ेंगे, वो चीज़ चलती है सिर्फ, बात समझे। हमने जो अपने मुंह तक कह दिया नहीं, वो नहीं कभी भी कोर्ट में चलता। हाँ, अगर जज के सामने खुद कबूल है तो फिर क्या आदमी, बात समझ गया। पुलिस वाला गया हाँ कर देंगे तो मारने के नहीं मारेंगे, मारे तो प्रसाद तो देवेंगे देख जरूर, फिर वो लड्डू नहीं बूंदी मिल जाएगी भाई, देख नहीं करोगे तो फिर तो लड्डू मिलेंगे मोटे मोटे, जब नहीं कबूल लोगे नहीं कुछ कहोगे भाई कुछ नहीं भाई पकड़ ले आए हैं, और नहीं कुछ अब मुंह खोल रहा फिर तो लड्डू देंगे बढ़िया बढ़िया मोती चूर के, और जिसने नू जान दे ना जी मैं भी ही लिया था मेरा भाई बंदा हैं, जान दे नू करेंगे, उसने लड्डू नहीं फिर बूंदी से कहा देवेंगे, उसने भी थप्पड़ चट्टू तो उसका मारेंगे, समझ गए। तो खुद के खिलाफ गवाही जो कब है वो कोर्ट में नहीं चलती, ठीक है। और अगर ऐसा होता है, मान लो किसी को पकड़ के ले गए, ठीक है, और 2 दिन हो गया लापता होगा कोई, ठीक है, सीआई वाले ले गए, मान ले मार रहे हैं पीट रहे हैं, ठीक है, कोई एफआईआर नहीं है, कहीं किसी के फ़ोन करने से बंदा उठा लिया, और क्या कर रहे हैं वो, उसको मार पीट रहे हैं, बता, ठीक है, बता, मार रहे पीट रहे हैं, कोई समझदार बंदा होगा ना, वो जाके पूछेगा भाई दोषी से संरक्षण कैसे उठा रहे हो आप इसको, एफआईआर है, एफआईआर है तो बताओ, एफआईआर नहीं है यहीं छोड़ दो इसने, समझ गए, ये समझदार होगा कोई, ठीक है, जैसे कोई एडवोकेट हो साथ में, ठीक है। तो ये आर्टिकल हो हमारा 20, समझ गए। दोष सिद्धि से संरक्षण का मतलब जो दोष हमारे ऊपर अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है उससे संरक्षण कौन देता है, आर्टिकल 20, ठीक है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 21।
अनुच्छेद 21 होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और इसमें होता है जैसे देखो, प्राण ऐसे लगा लो, बीच में वो कर लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट भाई, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले प्राण, प्राण यानी हमारे जी, जो आत्मा जी है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण, आपके प्राण है ना, आपकी जिंदगी कोई ले नहीं सकता। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आपकी जिंदगी ले सकता कोई, यानी आपको मार नहीं सकता कोई। और आर्टिकल 21 क्या कहता है? मतलब ये कहता है भाई आपकी जिंदगी ले सकता कोई, समझ गए? अब दिमाग में उनका होगा भाई मारा तो है ये लोगों ने, फिर मारा तो वो वके उनका वो नहीं आगे फिर कार्रवाई होगा है। तो मतलब ये देता है भाई आपको मार नहीं सकता कोई। अगर कोई कुछ आपके जान के ऊपर कोई बात आती है तो आप कंप्लेंट करो, ठीक है। अब उसके बाद आता है आत्महत्या। आत्महत्या, आत्महत्या का मतलब है खुद के द्वारा की गई खुद की हत्या, ठीक है। अगर मान लो किसी ने फांसी गाल ली है, ठीक है, और मर गया फिर तो अपना जेली आराम पे। अगर वो बच गया तो पुलिस ले जाएगी पकड़ का, समझा? क्या कहेगी? आप खुद भी अपनी जान नहीं ले सकते, ना कोई दूसरा ले सकता, ना आप खुद ले सकते, जेल में घेर देगी। हाँ, अगर आत्महत्या कोई करता है और वो बंदा नहीं मरा, रिक्वेस्ट करके या फिर कैसे मर्जी लगा कर छोड़ दो, नहीं तो छोड़ती नहीं है, उसको जेल में गिरेगी। समझ गया बात? कि भाई आप ना कोई और आपकी जान ले सकता है, ना आप खुद ले सकते हो, समझे बात? तीसरा आता है इसके अंदर प्रदूषण। क्या आता है? प्रदूषण। भाई ये कहते हैं ना, पुलिस वाले चालान काटते हैं, प्रदूषण पर्ची को नहीं है, ये बोला कि प्रदूषण पर्ची नहीं है। अब ये कहोगे प्रदूषण कैसे जान लेगा? देखो, जब मशीन गिरी, धुआं ज़्यादा फेंकने लग जाए ना, धुआं ज़्यादा फेंकेगी, उसके अंदर से क्या निकलेगा? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड निकलेगी। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड करते क्या है? हमारे फेफड़ों में ज़्यादा बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी बंदे की जान पर बनाया हुआ है, समझे? इस करके अगर आप ज़्यादा प्रदूषण कर रहे हो ना, तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, समझ गए? ठीक है। इसके बाद आता है, अब ये तो हो गया प्राण। अब क्या है? दैहिक। दैहिक मतलब पर्सनल जीवन मेरा। इसमें एक आता है एकांतवास। क्या आता है? एकांतवास। कोई बंदा नू कहता है भाई मैं तो कल्ला बैठा, अपना नहीं मतलब दुनिया का है, और कोई नू कहता चल पूरा किस तरह बैठा कल्ला, तो कह बैठो क्यों नहीं, मेरा अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत एकांतवास, यानी कि एकांत में अगर कहीं बैठा है, कोई आकर उसने रोकेगा टोकेगा नहीं, उसका अधिकार है। हाँ, कोई टोकेगा नहीं उन्हें, ठीक है। लेकिन कोरोना में जाओगे तो सेवा होगी बढ़िया, ठीक है, सिर्फ कोरोना में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकांतवास राइट है। दूसरा आता है विदेश यात्रा, ठीक है भाई, विदेश यात्रा करना मेरा राइट है। आर्टिकल 21 कहता है मैं कड़ी बैग बांधे जड़ा मर्जी पीछा का जोड़ा भर खड़ी पहुंच जा, समझा? यानी कि राइट हमारा क्या है? राइट है,
ठीक है। और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, सिर्फ आप एक क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, ठीक, क्रिमिनल नहीं होने चाहिए, और बिना किराया दिए नाले नहीं होने चाहिए। कदे सोचा जहाज में बिना किराया चला जाऊं, समझ गए? हाँ ठीक है। तीसरा आता है निजता। क्या? निजता। निजता का मतलब प्राइवेट, अपनी जो कुछ चीज़ें, जैसे अपना फ़ोन है, लॉक लग रहा, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती करता है, खोली ना भाई, नहीं खुलता। प्राइवेट यानी निजता, अधिकार है मेरा, मेरी प्राइवेट चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, क्या है, मेरी प्राइवेट चीज़ें हैं, ठीक है, मैं नहीं खोलता भाई कैसे भी। कोई आपसे नाम पूछे, आपका नाम बताओ, मैं नहीं बताऊंगा भाई, मेरा अधिकार है। कोई पुलिस वाला कोई भी पूछे, आप नहीं बताना चाहते मत बताओ, नहीं बताऊंगा मैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ठीक है। चौथा है व्यभिचार। क्या है? व्यभिचार। क्या? व्यभिचार। व्यभिचार क्या होता है? देखो, व्यभिचार होता है औरत या मर्द, ठीक है, मेल या फीमेल, शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है। क्या होता है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जिस तरह मान लो कोई लेडीज़ है, ठीक है, कोई लेडीज़ है, उसकी किसी साथ दोस्ती हो गई, शादीशुदा कोई, यानी शादी हो रही है किसी लेडीज़ की, उसकी किसी के साथ दोस्ती हो जाती है, ठीक है, किसी और मेल के साथ और मर्द के साथ, ठीक है। पहले क्या होता था, अगर मान लो हस्बैंड वाइफ है, वाइफ की कहीं दोस्ती मिल गई तो वो हस्बैंड क्या करता था, उस दोस्त के खिलाफ पर्चा दर्ज करवा देता और पुलिस उसने अरेस्ट करके जेल में डाल देती, ठीक है। अब क्या कर दिया है, व्यभिचार, व्यभिचार का एक वो है आफ्टर मैरिज, यानी शादी के बाद एक्स्ट्रा अफेयर, वो अलाउ कर दिया है, ठीक है। किसने? अनुच्छेद 21 ने क्या कर दिया है, अब अगर हस्बैंड वाइफ है, वाइफ का अगर किसी के साथ दोस्ती हो जाती है उसकी, सीधी भाषा में अगर किसी के साथ चक्कर हो जाए, ठीक है, और वो बंदा मान लो उसका हस्बैंड ने पता लग गया, उसके खिलाफ एफआईआर करवाओगा ना, एफआईआर नहीं होनी, अब बात समझे, उस मैटर में नहीं होनी, किसी और में झूठा करवा दो, कोई नहीं है, समझे, यानी कि वो उसको खतरा नहीं है बंदे को, अब वो बंदा बाहर है। पहले क्या था, लड़का तो कहीं भी कुछ कर सकता था, औरत के ऊपर वो था, अब दोनों के ऊपर छूट दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, यानी दोनों कोई कुछ भी कर सकते हैं और पुलिस अब नहीं कर सकती कुछ, ठीक है। कोई किसी का वाइफ है, दोस्त है, फ्रेंड है, हो सकते हैं, वो अब सुप्रीम कोर्ट ने लीगल कर दिया है, अब उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी ऐसे, ठीक है। ये थी धारा 497 जिसको ख़त्म कर दिया है, ठीक है, इसके खिलाफ थी। तो एक बार और रिवाइज करें, अनुच्छेद 20 क्या, दोषसिद्धि से संरक्षण। सबसे पहले क्या था, सजा, यानी सज़ा उसी टाइम के मुताबिक मिलेगी, ठीक है, यानी कि जिस टाइम अपराध किया है उसी टाइम के मुताबिक। दूसरा, एक समय एक अपराध एक सज़ा, ठीक है, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा होगी, ठीक है। तीसरा क्या था, खुद के खिलाफ गवाही, यानी खुद के खिलाफ गवाही कोई नहीं दिला सकता, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक, यानी कि दे, नूनी का अगर दे, कह दिया दे भाई, देसी भाषा में कह दिया तेरी दही ने तोड़ दूंगी, कहीं नहीं कहा, वो दही का मतलब दैहिक, हिंदी में समझा,
दैहिक यानी शरीर यू, समझ गए, दैहिक स्वतंत्रता खुद की, ठीक है। प्राण में क्या था सबसे पहले, अपने प्राण पहले, खुद के, भाई आप खुद के ना प्राण ले सकते, ना किसी ठीक है, नहीं आप किसी के, ना कोई आपके प्राण ले सकता, ना आप किसी के प्राण ले सकते, ठीक है। दूसरा था आत्महत्या, आप खुद भी अपने प्राण नहीं ले सकते, अगर आप ऐसा करोगे तो जेल जाओगे, ठीक है। तीसरा प्रदूषण, अगर प्रदूषण हद से ज़्यादा करते हो, उसके अंदर कार्बन मोनोडाइऑक्साइड होती है जो हमारे प्राण के लिए नुकसानदायक होती है, ठीक है, वो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है आपके खिलाफ। तीसरा दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, यानी एकांतवास, कोई एकांत में बैठा, ये बाबे हो मैं डेरे में बैठे रहो, मन मन एक पूरा दिन खाली बैठे रहो, अकेले बैठे रहो, पहाड़ा पे बैठे रहो, है ना, तो एकांतवास की स्वतंत्रता है, ठीक है। दूसरा विदेश यात्रा, जहाँ मर्जी आप जाके घूम सकते हो विद इन रूल रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन तो फॉलो करोगे आप, ठीक है ना। तीसरा निजता, प्राइवेटाइजेशन, अपना प्राइवेट, मतलब कोई भी प्राइवेट चीज़, प्राइवेट जगह है, अगर सपोज आपके पास आपका पर्स है, कोई चेक करने लग जाए, भाई नहीं करवाता मैं, मेरे निजी कागज़ है इसमें, मैं नहीं करवाता, आपका नाम पूछे नहीं दिखाता, भाई मोबाइल पूछे नहीं देता, ठीक है, ये हमारा राइट है, समझ गए। अगर कोई ज़बरदस्ती करे वीडियो बनाओ, ठीक है, अगर कोई ज़बरदस्ती करे ना आपके किसी भी कानून के खिलाफ, अड़क खड़े हो जाओ वहीं, ठीक है, ये आपका राइट है। और कोई भी सरकारी अधिकारी, अगर उसको पता होगा ना कि भाई अगले वाले को हमारे अपने अधिकार पता है, तो वो फोर्स नहीं करेगा, कभी भी धक्का मुक्की नहीं करेगा, ठीक है, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो कोई भी हो। चौथा है व्यभिचार, ठीक है, आफ्टर मैरिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अलाउ कर दी, ठीक है, उसमें कोई अरेस्टिंग नहीं होगी अब। तो ये हमने 2 अनुच्छेद हमारे पढ़ लिए, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। और क्लास से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।